हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे कुछ वर्ड्स जैसे लेट और अलो। लेट वर्सेस अलो। लेट वर्सेस अलो। लेट का मतलब भी होता है अनुमति देना, परमिशन देना, और अलो मींस भी होता है परमिशन देना। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके यूजेस में क्या डिफरेंसेस है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल। क्योंकि अगर जेरंड की बात करें तो यह होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो यह भी होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये क्या डिनोट करता है या ये क्या डिनोट करता है, ये किसको डिस्क्राइब करता है या ये किसे डिस्क्राइब करता है, आज हम लोग इन दोनों में डिफरेंसेस को समझेंगे। लेट मीन्स होता है सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं। लेट मीन्स होता है अनुमति देना, और फिर देखेंगे कि अलो मीन्स भी होता है अनुमति देना। अलो मीन्स भी होता है अनुमति देना। लेकिन इनमें जो बनाने के स्ट्रक्चर्स हैं, अनुमति देना, इनके जो बनाने के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर हम लोग समझें कि लेट के साथ हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और एलो के साथ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें होता है लेट प्लस पर्सन प्लस V1 या बेस वर्ब। इसी को हम लोग बेस वर्ब बोलते हैं, बेस वर्ब। अगर इसको बनाने का स्ट्रक्चर समझे तो स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस पर्सन प्लस बेस वर्ब। लेकिन इसी तरह से एलो अगर हम लोग समझते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस बेस वर्ब। यहां हम लोग देखेंगे कि यहां टू को ऐड करते हैं, लेकिन लेट के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अब लेट का यूज, अगर आप लेट का सारा यूज जानना चाहते हैं तो एक वीडियो में हम लोगों ने लेट के 12 यूजेज को पढ़ रखा है, तो आप उस वीडियो को भी सेपरेट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल से, जैसे लेट मी गो। इसका मतलब है मुझे जाने दो, लेट मी गो, क्योंकि लेट प्लस पर्सन प्लस बेस वर्ब, बेस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसी चीज को अगर हम एलो के साथ बनाते हैं, यही सेंटेंस अगर एलो के साथ हम लोग बनाते हैं तो इसको हम बनाएंगे एलो मी टू गो। मुझे जाने दो या मुझे जाने की अनुमति दो, मुझे जाने दो। तो यहाँ हम लोग अगर एलो के साथ बना रहे हैं तो इसके साथ हम लोग 2 प्लस V1 2 प्लस बेस वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन लेट के साथ कभी भी हम लोग 2 का यूज नहीं करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे सी लेट हिम गो। उसने उसे जाने दिया। सी लेट हिम गो। तो लेट का यूज, यहाँ लेट हम लोग देख रहे हैं कि लेट V2 का यूज हो रहा है, क्योंकि सी के साथ अगर लेट का यूज है, जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर इसका यूज होता, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सी लेट्स हिम गो होता ना कि सी लेट हिम गो। तो ये सेकंड फॉर्म है लेट का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे लेट, सी लेट हिम गो, उसने उसे जाने दिया। अब यहाँ देखेंगे एलो के साथ अगर इसी चीज को बनाए तो सी allowed him to go। तो एलो के साथ हम लोग 2 का यूज करते हैं, लेट के साथ हम लोग 2 का यूज नहीं करते हैं। जैसे डोंट लेट हिम गो देयर। डोंट लेट हिम, उसे वहां मत जाने दो। तो हम लोग डोंट लेट हिम गो देयर। लेट के साथ हम लोग 2 का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को देखें, सी didn't allow him to go there। Don't allow him to go there, इसी को हम लोग बनाते हैं don't let him go there। लेट के साथ हम लोग 2 का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम लोग बनाते हैं एलो के साथ, तो इसको हम लोग बना सकते हैं don't allow him to go there। तो एलो के साथ हम लोग 2 का यूज करते हैं, जैसे she didn't allow him to go there। तो ये हो जाएगा, लेट क्या है, इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे या एलो क्या है, सेमी फॉर्मल। इसी ढंग से हम लोग देखते हैं परमिट। परमिट मतलब भी होता है अनुमति देना, किसी भी चीज की अनुमति देना। तो लेकिन ये क्या है, ये है लीगल या फॉर्मल। मींस ये अगर आप लीगल बातों की बात करते हैं, लीगल सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो वहां हम लोग परमिट का यूज करते हैं। जैसे इनके एग्जांपल समझते हैं, जैसे लॉ परमिट्स सिटीजन टू वोट। मींस कानून अनुमति देता है नागरिकों को मतदान के लिए। मींस नागरिकों को मतदान के लिए
कानून अनुमति देता है। तो यहाँ हम लोग अनुमति का मीन्स परमिट का यूज करते हैं लीगल चीजों में, लीगल सेंटेंसेज में परमिट का यूज करते हैं। और लेट क्या है, इनफॉर्मल है, जो कि हम लोग डेली यूज में, अगर डेली यूज स्पीकिंग सेंटेंसेज करते हैं तो वहां हम लोग लेट का यूज करेंगे। और सेमी फॉर्मल मीन्स एलो के साथ एलो का यूज करते हैं। ऑफिशियली हम लोग एलो का यूज करते हैं। और लीगल यूज करना हो तो हम लोग परमिट का यूज करते हैं। जैसे स्कूल डजंट परमिट फोन्स, स्कूल फोन की अनुमति नहीं देता है, स्कूल डजंट परमिट फोन्स। या फिर इसी को हम लोग देखेंगे द टीचर डिडंट एलो मी टू स्पीक, द टीचर डिडंट एलो मी टू स्पीक। तो यहां हम लोग देखेंगे एलो के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं अगर वर्ब का यूज हो। या फिर द टीचर डिडंट एलो फोन्स, द टीचर डिडंट एलो फोन्स, यहां हम लोग द टीचर डिडंट परमिट फोन्स भी का भी यूज कर सकते हैं। परमिट का भी बनाने का अगर हम लोग देखेंगे, परमिट को भी बनाने का स्ट्रक्चर होता है परमिट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब मींस बेस वर्ब। वहां हम लोग टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं अगर वर्ब का यूज करना हो, जैसे टू वोट। तो हम लोगों ने देखा कि लीगल यूज में हम लोग परमिट का यूज करते हैं, ऑफिशियली एलो का यूज करते हैं, और इनफॉर्मल मींस डेली यूज में हम लोग लेट का यूज करते हैं। लेट के साथ हम लोग बेस वर्ब का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल, क्योंकि जेरंड, अगर हम लोग जेरंड की बात करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी और वर्ब प्लस ईडी। लेकिन अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो जेरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंसेस है, क्या हम लोग जिसको जेरंड बोलेंगे उसी को पार्टिसिपल बोलेंगे, या जेरंड या पार्टिसिपल में डिफरेंसेस भी हैं। तो ये चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेरंड। जेरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता है, जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। यह होता है एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और यहाँ ये काम करता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। मींस जेरंड नाउन की तरह यूज होता है, जो होता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग is a good exercise मीन्स टहलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह एक नाउन की तरह भी यूज हो रहा है, या एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो रहा है। मीन्स एक सब्जेक्ट बन रहा है और नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यह होगा जेरंड। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे, he enjoys singing मीन्स वह एंजॉय करता है, वह मजे लेता है सिंगिंग का, वह सिंगिंग पसंद करता है। मीन्स यहां देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट है और नाउन की तरह काम, वह क्या पसंद करता है, तो क्या का आंसर हम लोग पता करें, वह नाउन होता है। तो यहां हम लोग देखेंगे यह नाउन की तरह भी यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो रहा है। जैसे she is interested in painting, वह इंटरेस्टेड है पेंटिंग में। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग जेरंड बोलेंगे। मींस इसका मतलब यह है कि अगर जेरंड की बात करें तो यह सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में आता है, और सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम लोगों ने तीनों एग्जांपल से ये चीजें समझ ली है। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ मींस दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, गुड फॉर हेल्थ। तो रनिंग क्या है, नाउन है और सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मींस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड काम करता है, और वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में आता है, और सेंटेंस में वो नाउन की तरह काम करता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब प्लस ईडी पास्ट पार्टिसिपल। तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में डिफरेंस है। मींस जेरंड का क्या यूज है, और जेरंड को हम लोग किस ढंग से यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जेरंड यूज होता है एज अ नाउन, सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होता है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल यूज होता है। पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी। अगर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसी ढंग से वर्ब प्लस ईडी या ईएन, वर्ब प्लस ईडी और या ईएन मींस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर हम लोग बात करें कि the crying baby needs milk। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यह क्या है, आईएनजी फॉर्म तो जेरंड भी होता है। तो यहां ये आईएनजी क्या है, ये आईएनजी है पार्टिसिपल। क्योंकि
किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करता है। पार्टिसिपल एक्ट एज एन participle acts as an adjective in the sentence। as an adjective means participle सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और gerund क्या काम करता है, नाउन की तरह, सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे the broken glass is on the floor, was on the floor means टूटी हुई ग्लास फ्लोर पर थी। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि ईएन हम लोग देख रहे हैं वर्ब प्लस ईडी या ईएन पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जनरल में डिफरेंस है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जेरेंड किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या है, कि यह पार्टिसिपल क्या है कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि बेबी क्या है, बेबी नाउन है, और इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्राइंग बेबी, इसी के बारे में बता रहा है कि क्राइंग बेबी मींस रोता हुआ बच्चा मींस यह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जो एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन को डिस्क्राइब करता है पार्टिसिपल, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होता है, या एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और नाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जेरेंड क्या करता है, जेरेंड एक नाउन की तरह काम करता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यही डिफरेंसेज है। अगर हम लोग पार्टिसिपल को पहचानने की बात करें, अगर हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई, तो यहां हम लोग देखेंगे कि यह सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और यह नाउन को डिस्क्राइब करता है, मींस देख सकते हैं द क्राइंग बेबी या द ब्रोकन ग्लास। तो ग्लास क्या है, नाउन है, और इसी को डिस्क्राइब कर रहा है ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई ग्लास, मींस इसी के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को ही डिस्क्राइब करता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, और पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जबकि जेरेंड सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और पार्टिसिपल भी अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। लेकिन डिफरेंसेस ये हैं कि यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है और जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। तो अभी हम लोगों ने लेट और अलो, लेट मींस होता है अनुमति देना, एलो मींस अनुमति देना। लेट के साथ हम लोग बेस वर्ब टू का यूज नहीं करते हैं, बेस वर्ब का यूज करते हैं। एलो के साथ हम लोग बेस टू प्लस बेस वर्ब का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोगों ने जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल को देख लिया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हैबिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।